हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 जून। तो आइए देखते हैं 22 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में NCERT की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर को फिर से शामिल किया जाएगा? तो ये शामिल किया जाएगा डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति को फिर से शामिल किया जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर को फिर से शामिल की जाएगी और इस प्रतिमा की छवि में डिजिटल बदलाव कर ऊपरी धड़ को ढक दिया गया था, जिस पर इतिहासकारों और शिक्षाविदों द्वारा आपत्ति जताने के बाद NCERT ने इसे मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य नीतियों, केंद्रों और बुनियादी ढांचों के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करना है विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल की शुरुआत की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में साइबर और डिजिटल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहायता को मजबूत करने के लिए 16 से 17 जून 2026 को नई दिल्ली में चौथा भारत नीदरलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया था और इस संवाद की सह अध्यक्षता अमित शुक्ला और असद नूरमैन द्वारा की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा तृष्णा सैटेलाइट, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत और फ्रांस मिलकर अगले साल तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इस मिशन को इसरो और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष एजेंसी CNEC का एक संयुक्त प्रयास है और इसका उद्देश्य है जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया प्रयोग के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? तो बच्चों की न्यूनतम आयु निर्धारित की है 15 वर्ष, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की न्यूनतम उम्र 15 साल तय करने वाले एक नए ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाने या उसे चलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया है 21 जून को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया है और संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि यह एक तरह की थेरेपी भी है जिससे दिमाग खुश और रिलैक्स होता है और संगीत की इस उपयोगिता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय FATF के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष बने हैं विवेक अग्रवाल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में रॉबर्ट AF थुरमन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो रॉबर्ट AF थुरमन एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस देश में सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत की सबसे ऊंची विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कर्नाटक में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है और इसे सुजलॉन एनर्जी द्वारा कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया है और S150 मॉडल की इस टरबाइन की कुल ऊंचाई 160 मीटर है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट